हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। विकल्प ए है जंतुओं में लैंगिक जनन, विकल्प बी है पौधों में लैंगिक जनन, विकल्प सी है जंतुओं में अलैंगिक जनन तथा विकल्प डी है पौधों में अलैंगिक जनन। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो किस विषय में पूछा गया है। हमसे पूछा गया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन के विषय में। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह किस विषय में है, वह है कायिक प्रवर्धन या फिर जिसे हम बोलते हैं कायिक जनन। तो कायिक प्रवर्धन। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो जो कायिक प्रवर्धन है वो पौधों में होने वाले जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे के कायिक भाग के माध्यम से पौधे के कायिक भाग से किसी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। अर्थात पौधे के कायिक भाग से ही नया पौधा निर्मित हो जाता है। यहाँ पर ये पौधे का कायिक भाग क्या क्या हो सकते हैं। पौधे के कायिक भाग हो सकते हैं उसके पत्र यानी कि पत्ती, इसके अतिरिक्त पत्र कंद, इसके अतिरिक्त उसकी मूल यानी कि जड़ तथा उसका तना। ये सब क्या हो सकते हैं, ये सब पौधे के कायिक भाग हो सकते हैं। ये जो कायिक प्रवर्धन है या कायिक जनन जो है ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन का ये एक प्रकार है। तो चलिए अब अपने विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया है जंतुओं में लैंगिक जनन, तो ये जंतुओं में नहीं होता है, तो ये विकल्प हमारा गलत हो गया। विकल्प बी है पौधों में लैंगिक जनन, तो ये पौधों में तो होता है परंतु ये लैंगिक नहीं है बल्कि यह अलैंगिक जनन है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। विकल्प सी है जंतुओं में अलैंगिक जनन, तो जंतुओं में ये नहीं होता, हालांकि ये अलैंगिक जनन है परंतु ये जंतुओं में नहीं होता, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तथा विकल्प डी है पौधों में अलैंगिक जनन, बिल्कुल ये पौधों में होने वाला एक अलैंगिक जनन ही है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, पौधों में अलैंगिक जनन। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।